सर, जब मनीष कश्यप बिहार आते हैं तो कहीं लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मिठाइयाँ बरसाए जाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर तो ना एनएसए हटा है और ना ही वो जेल से बाहर निकले। मतलब किस बात की खुशखबरी है ये? तमिलनाडु की सरकार कि भाई अब वो हम जवाब जो देने 2 महीना कोर्ट में जाएंगे, इससे पहले चूंकि 1.5 महीना में कंटिन्यू करना है तो देखिएगा उसमें जवाब देने से पहले ही एनएसए को ही हटा दिया जाएगा। आज मनीष कश्यप के जो सुनवाई थी उसमें क्या कुछ हुआ? मनीष कश्यप जी के केस में जो मदुरई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सीधा सा जब राज्य सरकार किसी पर एनएसए लगाएगा तो केंद्र सरकार रिव्यू करके उसको खत्म करने की शक्ति है उसको, लेकिन केंद्र सरकार ने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि सरकार की मजबूरी बन जाएगी एनएसए हटाना। अब देखिएगा सरकार को हर हाल में एनएसए हटाना ही पड़ेगा मनीष कश्यप से, और 2 महीना का जो मैंने आकलन लिया था उतने दिनों में वो सलाखों के बाहर। कि जब किसी व्यक्ति पर एनएसए लगता है तो केंद्र सरकार के पास एक पावर होता है कि वो चाहते कि बड़ा राजनीतिक तौर पर मैं बचता हूँ। आपको कैसे पता चल गया कि 2 मंथ के बारे में? आपने पहले भी बताया था वीडियो में कि 2 मंथ में मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं, और आज ही खबर आई है कि 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। नहीं, तमिलनाडु जाने का भी कोई प्रश्न नहीं है वहाँ पर, क्योंकि माननीय न्यायालय का सख्त निर्देश है कि अब जो भी पूछताछ करना होगा वो तमिलनाडु पुलिस को यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। मनीष कश्यप के बारे में बहुत ही बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरे साथ है जाने माने प्रसिद्ध वकील सिमरन भारती जी। चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए कब हटेगा और वो जेल से बाहर क्या आएंगे, क्या कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या सर एनएसए कब हटेगा? देखिए, एनएसए के रिगार्डिंग जब उस दिन माननीय न्यायालय में जब उनको प्रस्तुत किया गया था पटना में, तो मैंने कहा था कि अब एनएसए के जो आधार हैं वो आधार अब धीरे धीरे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में इनके संबंध में जो बातें बताई गई थी, तो अब आप लोगों को समझने की ज़रूरत ये है इनके केस में कि एनएसए का जो था वो 2 महीने का वक्त, आज सुनवाई हुई माननीय न्यायालय में। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गृह सचिव, राज्य सरकार इन तमिलनाडु सरकार की बात मैं कह रहा हूँ, उनके गृह सचिव से पूछताछ करके ये पूछा गया है कि आप एनएसए क्यों लगाया गया है, क्या आधार हैं, क्यों कंटिन्यू किया जाए, उस पर आप हमको जवाब दीजिए। और चूँकि केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया गया है इसमें, तो ये दोनों को अब जवाब देना होगा, और हो सकता है कि उससे पहले ही अब इनका एनएसए सरकार को हटाने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि सरकार की मजबूरी बन जाएगी एनएसए हटाना। अब देखिएगा सरकार को हर हाल में एनएसए हटाना ही पड़ेगा मनीष कश्यप से, और 2 महीना का जो मैंने आकलन लिया था उतने दिनों में वो सलाखों के बाहर। आपको कैसे पता चल गया कि 2 मंथ के बारे में? आपने पहले भी बताया था वीडियो में कि 2 मंथ में मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं, और आज ही खबर आई है कि 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। देखिए, वो कोई ऐसी बात नहीं है। दरअसल वैज्ञानिक को कैसे पता होता है कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा या सूर्य ग्रहण कब लगेंगे? चंद्रयान 3 जो है सो चांद पर कितने तारीख को लैंड करेगा, वो कैसे उनको पता है? एक गणना होती है, उनको एक आकलन है, अपने उस ज्ञान के आधार पर गणना करके वो वहाँ तक का बता देते हैं एग्जैक्ट। तो जो कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, जो आप लोगों की शुभकामना से जो अनुभव है उससे जो एक आकलन लेते हैं, उस आकलन के आधार पर मैं बात करता हूँ। मुझे जो एक्चुअल जो केसेस में लगते हैं वो, और उसी दिशा में जो सामान्य केस में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है वो भी प्रक्रियाएं इनके केस में भी अपनाई जाएंगी। ये कोर्ट के अंदर की जो प्रोसेस है, इसीलिए मैं सारे आकलन के आधार पर कह रहा था कि ये सब होगा, और वो होता नजर आ रहा है। आज मनीष कश्यप के जो सुनवाई थी उसमें क्या कुछ हुआ? मनीष कश्यप जी के केस में जो मदुरई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सीधा सा इनको जो है सो बताया गया कि नोटिस किया गया, और उनको जवाब तलब, जिसको कहते हैं कि आप जवाब दीजिए, जिसको उनको जवाब देना होगा 2 महीना के अंदर में, कि आप इनको जो है सो इनके ऊपर जो एनएसए लगा है उसके क्या आधार हैं, क्यों ना एनएसए हटाया जाए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति पर एनएसए लगता है तो केंद्र सरकार के पास एक पावर होता है कि वो चाहते कि बड़ा राजनीतिक तौर पर मैं बचता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्ति है कि जब राज्य सरकार किसी पर एनएसए लगाएगा तो केंद्र सरकार रिव्यू करके उसको खत्म करने की शक्ति है उसको, लेकिन केंद्र सरकार ने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया, इसीलिए उनको भी पार्टी बनाया गया, और केंद्र सरकार को भी जवाब देना होगा कि आखिर एनएसए क्यों नहीं हटे। तो ऐसे परिस्थिति में वो आधार रहे नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया, कोई ग्राउंड नहीं है। ऐसे परिस्थिति में वो चाहेगी तमिलनाडु की सरकार
कि भाई अब वो हम जवाब जो देने 2 महीना कोर्ट में जाएंगे, इससे पहले चूंकि 1.5 महीना में कंटिन्यू करना है, तो देखिएगा उसमें जवाब देने से पहले ही एनएसए को ही हटा दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर वो इनका पर्पस ही इन्फ्रैक्चर्स कर जाएगा और जवाब देने से वो बच अभी जाएंगे। तक मनीष कश्यप के ऊपर में एनएसए हटा नहीं है, तो क्या तमिलनाडु फिर से ले जाएगा नहीं, तमिलनाडु जाने का भी कोई प्रश्न नहीं है वहाँ पर, क्योंकि माननीय न्यायालय का सख्त निर्देश है कि अब जो भी पूछताछ करना होगा वो तमिलनाडु पुलिस को यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं, फिजिकली ले जाने की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी ये जो संदेह और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप को फिर तमिलनाडु जाना पड़ेगा, तो आप इसमें संदेह से परे बात करिए। सख्त लहजे में कहा गया है तो अब एकदम नहीं जा सकते हैं। क्योंकि आपने कहा था 2 मंथ पहले, इससे पहले भी, लेकिन वो सच साबित हो रहा है। तो इसको भी उम्मीद किया जा सकता है, कोई फिक्स डेट तो नहीं होता है, एक एवरेज और निकलेंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मनीष कश्यप जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मनीष कश्यप 2 मंथ के अंदर बाहर आने वाले हैं। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है मनीष कश्यप के केस में। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।